मोदी जी के खिलाफ एक ट्वीट डाल दो, 2 घंटे में नोटिस आ जाता है, 2 घंटे में। कई तो मेरे पास पड़े होंगे, तुरंत एफआईआर की बात होती है। आप देख लो अगर करके नहीं करना हो तो। हालत यह है कि हर चीज के ऊपर जो कंट्रोल है, जो राहुल गांधी जी ने बात की है कि वो कंट्रोल छूटता चला जा रहा है। अब वो जिस तरह से जांच एजेंसियां और तमाम समझते थे कि यार ये तो राहुल गांधी जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी और मोदी जी ही देश को पता नहीं कहां ले जाएंगे। मोदी जी ने देश को गड्ढे में पहुंचा दिया है और मोदी जी को अब सब समझ गए। वो 56 इंच का सीना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े और कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और भाषण दे दे के निकल गए चुपचाप राफेल में दलाली खा के। कोई जांच नहीं होती सरकार के अंदर। पिक्चर चालू करो बे। पहले आलोक शर्मा। आलोक जी, दोनों एक्सपर्ट्स की बात सुन ली आपने, क्या कहना चाहते हैं आलोक जी? राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगानी पड़ेगी और 1 साल में पीएम नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी? क्यों ऐसे? देखिए, पीएम नहीं रहेंगे वो एक पॉलिटिकल एंगल है कि भाई जिस तरह के देश में हालात होते चले जा रहे हैं, तमाम लोगों से उनका भरोसा उठेगा। और ये लोग हम केवल नहीं कह रहे हैं, तमाम एजेंसियां भी कह रही हैं, और उन्होंने तमाम लोग जो जो उनको मैसेज दे रहे हैं, फीलर्स दे रहे हैं, वो भी बताया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 12 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था का जो भट्टा बैठा है, उसी का नतीजा है कि किस तरह से उन्होंने इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल जो हमारे शॉक एब्जॉर्वर्स होते हैं, उनको सबको समाप्त कर दिया। क्योंकि पूरी नीति जो है वो अडानी के ऊपर केंद्रित हो गई। अभी देखा होगा किस तरह से जांच एजेंसियों का यूज़ हो रहा है, वेदांता के ऊपर क्या हो रहा है, किस तरह से हम चौथी से दोबारा से छठी अर्थव्यवस्था पर चले गए, पर कैपिटा इनकम में 100 से ऊपर चले गए। रुपया डॉलर की तुलना में कहाँ भागता चला जा रहा है। आरबीआई जवाब नहीं दे रहा है कि भाई 22 अप्रैल के बाद कितना गोल्ड बेचा कि नहीं बेचा। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया। 1 साल में पौने तीन लाख करोड़ रुपया 2 बार आरबीआई से लेने की तमाम खबरें आ रही हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। उसका कारण है मानक जी इनकी कोई नीतियां नहीं है। इनको हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना होता है, इलेक्शन कमीशन को अपनी मुट्ठी में रखना होता है। पूरे देशों में, पड़ोसी देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। मतलब पाकिस्तान का करेंसी जो है वो हमसे ज्यादा मजबूत बैठी हुई है, उसमें गिरावट कम है और हमारी करेंसी में ज्यादा है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? और तुलना करते हैं हम छोटे छोटे देशों से। अरे भाई, उनकी जितनी आबादी, 5 देशों का जो शरद कोहली जी ने नाम बताया, उनकी 5 की आबादी मिला लें तो उत्तर प्रदेश से आधी है। तो ये कंपैरिजन करके लोगों को गुमराह मत कीजिए। अप्रैल और मई के महीने में 2 लाख करोड़ से ज्यादा जो है वो करेंसी फ्लाई हुआ है। तो ये तो कह रहे हैं साहब वो मुनाफा लेकर चले गए। अरे भाई, मुनाफा लेकर चले गए तो हमारी तो ऐसी तैसी कर गए ना। वो सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया कि और मुनाफा यहां कमाते? क्राइसिस के समय पे निकल गए तो हमारी ग्रोथ स्टोरी हो गई है। ये इस तरह की जो भ्रम फैलाते हैं ना लोग ऑडी गाड़ी में बैठ के, मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि देश का किसान जो है उसकी आय लगातार घटती चली जा रही है। आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे। इंपोर्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट गल्फ कंट्रीज में था, पिछले 3 महीने में वो 25% पर आ गया है। जो 110 रुपए पर केजी किराया दुबई का था, वो 550 रुपए पर पहुंच गया है। फिर हम एक्सपोर्ट में कैसे कंपीट करेंगे? और दुर्भाग्य यह है कि हमारा डिवैल्यूएशन हो रहा है रुपये का, और उसके बावजूद हमारा जो है एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। स्किल डेवलपमेंट की हालत यह है कि पिछले 6 महीने में 0.6% स्किल डेवलपमेंट का बजट यूज हुआ है। मेक इन इंडिया पे जितना एडवर्टीजमेंट पे मोदी जी ने पैसा खर्च किया था, 17% से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वो घट के 12.5% पे आ गया है। आप फिर बार बार बात कर रहे हैं। अरे भाई, 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए इस देश के अंदर, 30 लाख पासपोर्ट, और मैक्सिमम बड़े बिजनेसमैन गए हैं। मैक्सिमम पैसा दुबई में और बाकी देशों में शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब चंगा सी, मतलब पता नहीं क्या क्या भाषण देके चले जाते हैं लोग। अरे भाई, यूएसए के साथ ट्रेड डील और हो जाने दो, फिर दिन में तारे नजर आ जाएंगे। वो जो एप्स्टीन फाइल और ट्रंप से डर के जो काम कर रहे हैं ना मोदी जी, $500 बिलियन का इंपोर्ट अगर 5 साल में करेंगे तो हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं, वो तो ठीक है, अभी अजय आलोक जवाब देंगे। लेकिन एक बात पर यकीन नहीं हो रहा राहुल गांधी की। वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको मैसेज भेज रहे हैं। ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को मैसेज कर रहे हैं। किसी को हजम नहीं हो रही है बात। तो नहीं कुमार जी को अभी तक रिएक्ट कर देना चाहिए था। क्यों नहीं करवा देते आप लोग? आपके तो सब जानकार हैं, चहेते हैं। नहीं है भाजपा के तो सब पिट्ठू हैं, जेब में रहते हैं। करवा दो इससे। कहो कि आईबी चीफ ने और तमाम लोगों ने जिन्होंने राहुल गांधी के नाम लिए, उनसे सबसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो कि सब झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं से कुछ है, धुआं है तो आग भी है नीचे। हालत खराब है देश की।
अब आपके कुछ मीडिया के साथी जो हैं वो सारा दिन मोदी जी है तो मतलब 2-2 घंटे मेलोडी पे शो कर रहे हैं आप लोग और मेक इन इंडिया की बात करते हैं। फिर दुर्भाग्य ये है, देश का देश कहां जाके आलोक रोकोगे जी, भाई आप इमरजेंसी लोग? वाली बात कहां से आ गई? 2047 इमरजेंसी वाली आशंका कहां से आ गई आलोक जी? 2000 अरे एक मिनट सुनो ना भाई मानक जी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि सारा दिन बैठ के आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं ये लोग। अरे भाई आंकड़े बहुत अच्छे दिखाते हैं, फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत है, रुपया कंट्रोल में नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चला जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आंकड़े बहुत अच्छे हैं यार। मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा है, देश को बिल्कुल आप लोगों ने बेवकूफ समझ लिया है भाजपाइयों ने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी हैं तो चंगा है, सब चंगा है। अरे यार कहीं तो अच्छा आलोक जी, इसीलिए ये सारे आंकड़ों की वजह से ही आप और राहुल गांधी ये कह रहे हैं। अंतिम वाक्य कह रहा हूं मानक जी एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं, मानक जी एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं। देश के अंदर अपना घर का गोल्ड गिरवी रख के लोग किस्तें चुका रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। 85% एक साल में बढ़ा है। गोल्ड बैंकों में गिरवी रखो या मुथूट पे गिरवी रख के अपने घर को चलाना, और उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं। पर मोदी जी हैं तो विश्व गुरु बनेंगे हम 2047 में। ओके आलोक जी, एक सवाल और, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक, एक सवाल और आलोक जी, एक सवाल और। ये 1 साल में मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे, इमरजेंसी लगा देंगे, ये मतलब हवा हवाई है या इसके पीछे भी कोई सब्सटेंस है आलोक जी? देखिए अघोषित इमरजेंसी तो लगी हुई है, और अगर यकीन ना हो तो वेदांता वालों से जाके पूछ लो, अग्रवाल जी से। जो आवाज उठाएगा अडानी के खिलाफ उसी के यहां ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। आपने लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोट रखा है। बंगाल में क्या हो रहा है, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किसी से हो सकती है, तमाम राजनीतिक दलों का क्या हुआ, यह अघोषित इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरा हाल है। बात तो सही है। मोदी जी के खिलाफ एक ट्वीट डाल दो, 2 घंटे में नोटिस आ जाता है, 2 घंटे में। कई तो मेरे पास पड़े होंगे, तुरंत एफआईआर की बात होती है। आप देख लो अगर करके नहीं करना हो तो। हालत यह है कि हर चीज के ऊपर जो कंट्रोल है, जो राहुल गांधी जी ने बात की है कि वो कंट्रोल छूटता चला जा रहा है। अब वो जिस तरह से जांच एजेंसियां और तमाम समझते थे कि यार ये तो राहुल गांधी जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी और मोदी जी ही देश को पता नहीं कहां ले जाएंगे। मोदी जी ने देश को गड्ढे में पहुंचा दिया है, और मोदी जी को अब सब समझ गए। वो 56 इंच का सीना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े और कर देंगे हम, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, और भाषण दे दे के निकल गए चुपचाप। राफेल में दलाली खा के। कोई जांच नहीं होती इस सरकार के अंदर। अजय यहां से शुरू करिएगा, कर्म कर दिया। अजय यहां से शुरू करिए। जिले के अंदर ये सीसी ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को मैसेज कर रहा है।